Hello student, today we will learn some aspects of calculation जिसमें हम देखेंगे multiplication and square of repeated numbers जैसे जहाँ पे मतलब 1 आ रहा है तो 1 1 1, जैसे मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, या फिर 1 1 1 इंटू 1 1 1 ये कर दूँ, या फिर मैं करूँ 2 2 2 इसका स्क्वायर 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 2। इसको हम बोलते हैं क्या? स्पेशल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पेशल फॉर्मेशन या स्पेशल केस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, समझ में तो आ गया होगा ना। जैसे 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है सेम डिजिट, क्या है? यह नंबर की जगह हम कर सकते हैं रिपीटेड डिजिट, ठीक है, रिपीटेड डिजिट। चलो बच्चे देखते हैं, जैसे पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है बच्चे कि अगर मैं 1 इंटू 1 करूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 इंटू 1 1 करूँ तो बच्चे क्या आएगा? 1 2 1, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से माउंटेन बन रहा है। अगर 1 है तो जितने नंबर ऑफ टाइम 1 आ रहा है ना उतने टाइम में काउंटिंग करूंगा 1 और 2, फिर उसके बाद वापस उसी पे आ जाऊंगा। जैसे अगर 3 टाइम 1 है और इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा बच्चे? 1 2 3। 3 टाइम 1 है, 3 टाइम 1 है तो 3 तक जाएंगे और फिर रिवर्स जाएंगे 2 1। अगर 4 टाइम है 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, इसका मतलब स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 और 1। अगर ये हो गया 1 1 1 1 1, कितने टाइम है? 5 टाइम, और मुझे क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना बच्चे। अगर 1 मेरा 5 टाइम है और इसका स्क्वायर निकालना है तो देखो बच्चे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 और 1, ठीक है। क्या आप समझ पाए? चलो, तो ये एक पैटर्न है और जिसकी हेल्प मिलती है। देखो हमारे पास जो डिजिट होती हैं वो कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9। बताओ अगर डिजिट रिपीट होंगी तो इन्हीं में से तो रिपीट होंगी। तो यही तो हमारे पास कितनी डिजिट है? 9 डिजिट है, जो कि हमारे पास क्या हो रही होंगी? रिपीट हो रही होंगी। इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें से बच्चे जो 3 है, 6 है और 9 है, इसका एक अपना अलग केस है। 3 6 और 9 इनका एक अलग केस है। बाकी सब में कहने का मतलब 2 3 5 7 और 8 में कौन सा पैटर्न फॉलो हो जाएगा? इस वाले पैटर्न की हम क्या लेंगे? हेल्प लेंगे, ठीक है। कैसे? चलो देखते हैं आगे। देखो बच्चे, अगर देखिए बच्चे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई 2 इंटू 2, ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ? 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 11? और वैसे मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 और इनटू में क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और मुझे पता है 11 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है? 121 होता है, ठीक है। और इनटू में कितना? 4। तो मेरा आंसर आ जाएगा 484। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? 484। क्या ये बात आप समझ पाए? अगर सपोज करो यहीं पे होता 3 3 3 और मुझे इसका क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो बच्चे 3 का तो एक स्पेशल केस है, अगर लेकिन इसके साथ भी करना चाहूँ तो कैसे कर लूंगा? 3 का स्क्वायर इंटू 111 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 9 इंटू 1 2 3 2 1। तो क्या आ जाएगा? 9 का मल्टीप्लाई 9 9 2 18, कैरी कितनी 1, 27 और 1 28, कैरी कितनी 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 की 0, कैरी कितनी
2, 9 एकम 9 और ये 11 और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है ना बच्चे, नोट करो। देखो कुछ आ रहा है, पता नहीं। आगे देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि 555 की पावर 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 555 इंटू 5, 5 और 5। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 111 की पावर 2। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 25। और 111 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 1 2 3 2 1। क्या हम इसको कर सकते हैं? अरे हाँ है ना। ठीक इसी तरीके से अगर मुझसे पूछ लिया गया 777 इंटू 777, तो मैं कैसे करूँगा, 7 का स्क्वायर इंटू 111 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 1 2 3 2 1। आगे हम इसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसकी जो शॉर्टकट है कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे 50 माइनस 1 इंटू 1 2 3 2 1, ठीक है ना। आगे इस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। चलो बच्चे एक बार 3 वाला और देख लेते हैं केस, कि 3 वाला केस क्या है, 3 6 और 9, ये वाला केस क्या कहता है, ठीक है। तो देखो बच्चे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, बताओ ये डिजिट कितनी है, 1 और 1। तो यहाँ पे क्या 2 डिजिट हम लेंगे और ये क्या लिखेंगे 0 9, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 3 इंटू 3, 3 कितनी बार आया बच्चे, 2 टाइम आया। 3 कितनी बार आया, 2 टाइम आएगा। तो देखो यहाँ 2 और 2 4 प्लेस, कितने प्लेस होनी चाहिए, 4 प्लेस। फिर हम क्या करेंगे कि जहाँ पे जितनी बार 3 आया है, जितने टाइम 3 आया उससे जस्ट 1, तो उतने प्लेस छोड़ देंगे और फिर उसके बाद यही नंबर लिख देंगे 0 और ये कितना 9। ये बात समझ में आई। और फिर उसके बाद 9 के इधर के लिए हम क्या करेंगे -1 और इसके इधर के लिए क्या करेंगे +1। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 8 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फिर से देखो एक बार, अगर 3 3 3 इंटू 3 3 3, कितने टाइम में 3 टाइम, तो 3 और 3 कितना 6, तो प्लेस कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो अगर 3 बार आया है तो उससे जस्ट 1 कम, तो कितना 2, तो 2 प्लेस यहाँ से हमने छोड़ दिया और ये जो वैल्यू है ये फिक्स रहती है, इसको फिर 2 प्लेस छोड़ दिया और फिर ये फिक्स। और फिर उसके बाद क्या करना है, 0 के साथ यहाँ +1 करना है और यहाँ -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 और यहाँ क्या आएगा 8 और 8। कहने का मतलब ये 0 और 9 क्या रहता है, फिक्स रहता है। 0 और 9 क्या रहता है, हर केस में बच्चे क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स, ये फिक्स है। रिपीटेशन किसका होता है, 1 और 8 का। 1 और 8 का क्या होता है बच्चे, रिपीटेशन। इसका बच्चे मेरे बच्चे क्या होगा, इसका रिपीटेशन होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर मुझे करना हो बच्चे 3 3 3 3 3, कितने टाइम है बच्चे 5 टाइम, और इसका क्या निकालना है स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा 5 और 5 कितना 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 9 और फिर उसके बाद एक कम, इसका मतलब 4, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आएगा 0। और फिर उसके बाद क्या करेंगे +1 और -1, तो यहाँ +1 और यहाँ -1, तो देखो 1 1 1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 8 8 8 और 8। क्या आप ये बात समझ पाए, बोलो हाँ या ना। ठीक इसी पैटर्न पे आपका 6 का भी होगा और 9 का भी होगा। एक बार उसको भी देख लेते हैं। आओ बच्चे देख लो जरा, अगर सपोज करो यहाँ 6 इंटू 6 है तो बच्चे कितना होगा 36। 6 इंटू 6, अब कितने प्लेस आएंगे बच्चे 4 प्लेस आएंगे। तो देखो 6, यहाँ 2 डिजिट है तो 2 में से 1 कम किया तो कितना 1, तो 1 प्लेस को हम ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर ये फिक्स, ये क्या रहती है फिक्स, तो ये 3 और 6 और फिर यहाँ क्या करना है +1 और -1,
तो ये यहाँ -1 और ये +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और ये हमारा क्या हो रहा होगा बच्चे, आंसर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 और 6 क्या होगा, फिक्स होगा, और 4 और 5 का क्या होगा, रिपीटेशन। अब देखो अगर मुझे 666 इंटू 3 टाइम्स 6 ये करना है, तो देखो 3 और 3 कितना, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे कितने प्लेस आएंगे, 6 तो प्लेस आएंगे, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लेस छोड़ेंगे, तो ये 3 और 6 ये तो फिक्स रहेगा, तो -1 और +1, तो यहाँ क्या होगा 4, ये 4 और यहाँ कितना 5 और 5। ठीक है, अगर बच्चे 6 इंटू 6 4 टाइम, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर, तो देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो देखो यहाँ एक कम करेंगे तो कितना आया 3, तो 3 प्लेस छोड़ करके ये डिजिट फिक्स रखनी है, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 रहेगा और यहाँ 6 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 4 और 3 टाइम 5। क्या ये बात आप समझ पाए? अगर यहाँ पे 6 टाइम है, कितने टाइम है 6 टाइम, और इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो बच्चे क्या होगा, सिंपल 4 कितनी टाइम, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद 3 और 5 कितने टाइम, 5 टाइम, और फिर 6, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये बात आप समझ पाए? हाँ या ना? चलो, तो बच्चे इन सब के हम बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस में हम इसको यूज भी करेंगे, तो फिलहाल इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे ये ऐसे ही 9 का पैटर्न है, 9 का केस है, 9 इंटू 9 कितना होगा बच्चे 81, तो यहाँ पे +1 और यहाँ -1, तो देखो 99 इंटू 99 कितना हो जाएगा 4 प्लेस, तो ये तो फिक्स रहेगा, और यहाँ +1 -1, तो इसका मतलब 0 यहाँ आएगा और यहाँ 9, तो देखो 9 और 0 का क्या होगा, रिपीटेशन। तो बच्चे देखो रिपीटेशन किस किस का होगा, रिपीट कौन कौन से नंबर होंगे, 9 और 0, और फिक्स कौन कौन से हैं, फिक्स हैं आपके बच्चे 8 और 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 2 टाइम है, तो 0 और 9 कितनी बार आया, 1 टाइम। अगर यहाँ पे बच्चे 9 3 टाइम है, कितने टाइम है 3 टाइम, तो 3 में से 1 गया तो 2 टाइम क्या आएगा 9, तो 2 टाइम 9 आएगा, ये फिक्स है, और फिर 0 2 टाइम आएगी और ये फिक्स है। ठीक है बच्चे, तो देखो 9 9 9 9 ये 4 टाइम आ गया, इंटू 9 9 9 और 9। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ 9 कितनी बार है, 4 बार है, 4 टाइम है, तो 9 4 टाइम है, तो यहाँ 9 कितने टाइम आएगा 3 टाइम, 8 1 टाइम, फिर 0 0 0 और फिर क्या होगा 1। अगर बच्चे 9 9 9 9 9 9 कितने टाइम है 6 टाइम, और मुझे क्या करना है स्क्वायर, तो सिंपल क्या करूँगा 1 टाइम कम, तो 5 टाइम 9, फिर 8 और 5 टाइम 0, फिर उसके बाद 1, और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो हाँ या ना? आगे तो बहुत बढ़िया। चलो बच्चे आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन की और ट्रिक देख लेते हैं। सपोज करो हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, जैसे AB इंटू CD, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि A B और D का जो सम है वो कितना है 10। कहने का मतलब सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना है, ठीक है, और A बराबर C के है। कहने का मतलब डिजिट ऑफ टेंस प्लेस इज सेम। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है बच्चे, सेम है। देखो जरा देख लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 22 इंटू 28, या फिर मैं आपसे कहूं 32 इंटू 38, तो देखो बच्चे यहाँ पे जो टेंस प्लेस है वो क्या है, सेम है, और यूनिट प्लेस का जो सम है वो कितना है 10 है। ठीक है,
तो इसका एक शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या टाइप है? टाइप ये है कि सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट क्या है बच्चे? 10, और डिजिट ऑफ टेंस प्लेस क्या है? सेम। क्या आप समझ पाए? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे यहीं पे देख लेते हैं एक बार। अगर सपोज करो मुझे मल्टीप्लाई करना है, यही वाला कर लेते हैं, 32 इंटू करना है 38 का, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 2 और 8 का क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो देखो 8 2 जा 16, 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट मिल गई, हमने 16 लिख दिया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? यहाँ 3 है, तो 3 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मुझे ट्रेडिशनल तरीके से 32 इंटू 38 करना पड़े, तो देखो मैं क्या करूँगा? पहले 8 का मल्टीप्लाई करूँगा, 8 2 जा 16, कैरी कितनी? 1, 8 3 जा 24 और 1 5, और फिर यहाँ क्रॉस लगाते थे, 3 दूनी 6 और 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा? 6, 1 का 1, कैरी कितनी? 1 12। देखो बच्चे यही आंसर आ रहा है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बात समझ में आई? चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर सपोज करो बच्चे क्वेश्चन आ गया, ये भी चेंज करते हैं जरा, ये ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई 43 इंटू 47, या फिर कहीं हमें करना पड़ गया 51 इंटू 59, या फिर हमें करना पड़ गया 78 इंटू 72, या फिर हमें करना पड़ेगा 73 इंटू 77, या फिर बच्चे हमें करना पड़ेगा 54 इंटू 56, 63 इंटू 67। तो देखो इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, क्या? कि टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है बच्चे? सेम है। और टेंस यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उनका जो सम है वो क्या है? 10 है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे? यूनिट डिजिट का तो मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे कितना? 21, और फिर उसके बाद टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई अगले नंबर में करेंगे और उसको एज इट इज लिख देंगे 20, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। फिर से देखो 9 इंटू 1 09, 2 डिजिट चाहिए, और 5 इंटू क्या करेंगे? 6, तो 5 इंटू 6 कितना? 30, ठीक है। कैसे कैसे आ रही है ये समझ में आ गया? चलो देखो, तो 8 दूनी 16 और 7 गुना 8, 8 7 जा 56, ठीक है ना बच्चे? इसको इधर देखो, 7 तिया 21 और 7 इंटू 8 56, यहाँ पे क्या होगा? 6 4 जा 24 और 5 इंटू 6 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21 और 6 7 जा 42, ठीक है ना बच्चे? ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहीं से एक शॉर्टकट निकली है स्क्वायर की। किसकी शॉर्टकट निकली है? जो कॉन्सेप्ट निकला है शॉर्टकट, किसके लिए? स्क्वायर के लिए। कौन से स्क्वायर के लिए? जहां पे यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट क्या है बच्चे? 5। जहां यूनिट डिजिट क्या है बच्चे? 5, ठीक है। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 25 इंटू 25, इसका मतलब क्या है? 25 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 35 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। तो जो शॉर्टकट निकला है वो इसी से निकला है। देखो यहाँ
यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम कितना है 10 और टेंस प्लेस की यूनिट क्या है सेम, तो क्या करेंगे 5 × 5 25, तो ऑलवेज 5 रहेगा तो लास्ट में 25 फिक्स हो जाता है। और फिर इसमें जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब उसका सक्सेसर ले लेते हैं, ठीक है, जो भी नंबर है उसका हम क्या ले लेते हैं सक्सेसर। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो देखो यहाँ पे कितना है 5 है तो 25 और 3 का मल्टीप्लाई उसके सक्सेसर से, तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं +1, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो देखो यहाँ पे कितना 25 और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना बच्चे 25 और 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे 25 और 6 × 6 कितना हो जाएगा 6 × 7 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे लास्ट में 25 और 7 × 8 कितना 56 और यहाँ पे कितना 25 और 8 × 7 ये कितना 72, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास। एक बार इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अपने से क्वेश्चन मतलब बना करके क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा और फिर उसको कैलकुलेटर से चेक करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।